सूर्यदेव की व्रत कथा। सालों पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत सूर्यदेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्यदेव की पूजा करती थी। फिर सूर्यदेव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बूढ़ी औरत की भक्ति भावना से सूर्यदेव काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस औरत को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। उस बूढ़ी औरत की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बूढ़ी औरत अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन लीपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बूढ़ी औरत को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्यदेव उस बूढ़ी औरत के सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बूढ़ी औरत ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूं। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। ये कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलती हैं, तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्यदेव की कृपा समझी और गाय को चारा देने लगी। बूढ़ी औरत के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वह पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बूढ़ी औरत को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्यदेव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण बूढ़ी औरत गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बूढ़ी औरत के घर पहुंचते हैं, तब वह सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बूढ़ी औरत उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय और बछड़े के जाने के गम में बूढ़ी औरत बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बूढ़ी औरत भूखी प्यासी सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है। बूढ़ी औरत की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा। तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो गाय और बछड़े को लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बूढ़ी औरत पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा और व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गईं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि दूसरे के प्रति नफरत भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी आज की वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।